सर आज हम लोग आईआईसी में हैं और जैसे आपको जानकारी है कि ये कोमल एंड वीके पहुजा फाउंडेशन द्वारा ये 11वां साल है जो कि मीनाक्षी जी और सुप्रिया जी जो है थिएटर को, आर्ट्स और स्पोर्ट्स को वो अपने जीवन में प्रमोट करती रही है। उनके फादर भी स्पोर्ट्स में रहे हैं। तो हमारे साथ जो डायरेक्टर साहब हैं वो जुड़े हैं। वो जो फाउंडेशन है और मीनाक्षी जी के लिए जो मैसेज दे जाएंगे। सर आप अपना इंट्रोडक्शन करके और वो जानना चाह रहे हैं आपका जीवन परिचय थोड़ा सा, कब आपने शुरू किया थिएटर। नमस्कार, सुनील चौहान मेरा नाम है और ड्रामेट्रिक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी करके एक ग्रुप है। वो मैंने फाउंड किया था 2014 में और तब से हम लोग लगातार थिएटर कर रहे हैं। और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड, मैं राजस्थान से हूँ और ड्रामेटिक्स में एमए किया। उसके बाद धीरे धीरे थिएटर करना शुरू किया और लगभग 2012 से दिल्ली में सक्रिय हूँ। और वीके पाहुजा फेस्टिवल में हमने भी 2-3 बार नाटक किया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पिछले 2-3 साल से कुछ कारणों से हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे और फिर भी मैं जुड़ा रहा हूँ किसी न किसी रूप में, लाइट डिजाइनर के रूप में, म्यूजिशियन के रूप में। तो आज भी नाटक है हमारा एक और सच, जो कि काजल सूरी जी डायरेक्ट करेंगे, उसकी लाइट कर रहा हूँ मैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और नए डायरेक्टर्स, नए एक्टर्स को मौका देती हैं, लोग आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं। अच्छा लग रहा है। अभी जो हम लोग जैसे सुबह से इधर हैं और काफ़ी डायरेक्टर्स लोगों से बात हो रही है, तो थिएटर है वो और वर्सेस एक नुक्कड़ नाटक है। तो उन्होंने कहा नुक्कड़ नाटक का अलग जो लाइफ है एक अलग है, क्योंकि वो कुछ प्रोग्राम जैसे होते हैं, कुछ सोशली अवेयरनेस के लिए बिल्डअप होता है। और एक अपना जो थिएटर के अलावा फिल्म है, जैसे OTT पे आ रहा है, तो अपना कहाँ वो समझ लीजिए कि कहाँ पे अपन को थिएटर को आगे कैसे लेके जाना है। वो तीनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आज आपने मन की बात सुना होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आज थिएटर को लेकर कितना बोला और उन्होंने बताया विज्ञान शाकुंतलम का मंचन विदेश में हो रहा है। तो थिएटर को हम कम नहीं आंक सकते। तीनों का अपना अपना महत्व है। हमें डिसाइड करना है कि हमें किसको कैसे देखना है। और ये अलग बात है कि मतलब फॉरेन कंट्री में इकोनॉमी का हिस्सा होता है थिएटर, लेकिन अपने यहाँ पे सिर्फ आर्ट एंड कल्चर है। तो ऐसा कुछ नहीं। आज की मन की बात को देखा और अगर जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, है ना, रेडियो पे, अगर ऐसा वो करते हैं तो आने वाले समय में थिएटर भी बहुत आगे जाएगा। बट वो ऐसा करते हैं तो, वरना बस वो सोशल अवेयरनेस और एक मीडियम रह जाएगा आर्ट एंड कल्चर को। बस थोड़ा सा ये सोचना होगा कि थिएटर को थोड़ा सा हम लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, टिकट लेके आए, क्योंकि थिएटर है तो पासेज, फिल्म है तो टिकट। ये थोड़ा हमें सोचना होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि थिएटर के भी टिकटेड शो होने चाहिए, फ्री में किसी को नाटक ना दिखाएं, क्योंकि कलाकार अपना टाइम दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों का, खासकर फेस्टिवल्स में भी मैं चाहूँगा कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, आप लोग फ्री में एंट्री ना करने हैं। भले 50 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का टिकट रखो, लेकिन टिकट रखो। समय का सदुपयोग हुआ चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 10 रुपए भी खर्च किए और आपकी फ़ोन की घंटी बजेंगी तो आप बाहर नहीं आएंगे और कलाकार को अच्छा लगेगा। नहीं, जो उन्होंने बोला है वो भी एक वैलिड पॉइंट है। आज हम लोग जब बैठे थे, इंटरव्यूज कर रहे थे, तो काफ़ी ऑडियंस आ रही थी। तो ऑडियंस हमसे जान रहे थे कि हम टिकट कहाँ खरीद सकते हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ऑडियंस जो आ रही है आज घर से जब निकल रही है, तो वो भी अपना ज़्यादा बुक माई शो हो या कोई भी जो एप्लीकेशन के थ्रू जा रहे हैं या फिर इधर भी आ रहे हैं, तो जानना चाह रहे हैं कि हम अंदर जा सकते हैं क्या, टिकट कहाँ से मिलेगी हमें। तो आपकी शायद जो सोच है और वो ऑडियंस से मेल खा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। और मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे OTT है, सारे मीडियम्स हैं, और एक एक्टर को OTT से सिर्फ पैसा कमाता है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा थिएटर में बसी होती है, जो थिएटर से निकला है। और आपने देखा होगा बहुत से कलाकार फिल्में करने के बाद भी थिएटर में वापस आ रहे हैं ना। तो थिएटर कहीं ना कहीं आत्मा है, सेटिस्फैक्शन है। पैसों के लिए OTT, फिल्म, स्क्रीन प्ले सब कुछ करना पड़ रहा है हमें, स्क्रीन पे एक्टिंग। लेकिन थिएटर एक अलग मीडियम है। थिएटर ज़िंदगी जीना सिखाता है और मतलब थिएटर का अपना एक मज़ा है, सुकून है। और यही वजह है कि लोग ना 8 घंटे 12 घंटे की नौकरी के बाद भी शाम को आके थिएटर करते हैं। हाँ, तो यही थिएटर में वो हम लोग पीछे अभी चर्चा कर रहे थे, सुबह से रेखा जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जैसे एंशिएंट टाइम से थिएटर जो रंगमंच था, जैसे कथक तो डांस है, वो बोली वो कथा से ऐसे बन के फिर वो कथक एक नृत्य में मतलब चेंज हुआ। थिएटर पहले होता था कि अपनी स्टोरी बताना है। थिएटर बहुत पुरानी आर्ट है। जैसा कि हिस्ट्री पे भी पता लगता है कि थिएटर बहुत टाइम से चल रहा है। वो अलग बात है कि वक्त के साथ साथ तरीका बदल गया और वेस्टर्न थिएटर से हम इतने प्रभावित हो गए कि हमने अपने इंडियन कल्चर को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज अच्छा लगता है, आज की पीढ़ी, जो हमारे वाली पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं पुराने नाटकों से कनेक्ट हो रही है और फिर से पुराने नाटक कर रही है। तो वो अच्छा है और अच्छा लग रहा है। अब इंडिया में जगह जगह, कोने कोने में फेस्टिवल्स हो रहे हैं
और कहीं ना कहीं नॉर्मल लोगों तक थिएटर पहुंच रहा है। कल और आज मैं धामपुर में था। धामपुर एक बहुत छोटा सा शहर है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे क्या ऑडियंस मिली हमें, है ना। तो थिएटर छोटे छोटे गाँव में दोबारा पहुंच रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और जैसे चौहान साहब ने बताया कि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से राजस्थान का अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो जो पपेट्री कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि शायद वो राजस्थान से उसका शुरुआत हुई है। हाँ, राजस्थान में भी पपेट थिएटर होता है। उसके अलावा राजस्थान में ख्याला होता है, ख्याल है ना, राजस्थानी ख्याल बड़ा फेमस है वो। और जिस थिएटर से मैं जन्मा हूँ, तो आपको पता होगा अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक नाटक होता है भरतरी, है ना, नाटक भरतरी। वो पारसी शैली में होता है और वो नाटक 1 महीना लगातार चल रहा है। करंट में जस्ट वो वाइंड अप हुआ। तो कहीं ना कहीं हम वहीं से पैदा हुए थिएटर में, और हम देखते थे, भरतरी देखते थे। और मेरे घर से अलवर लगभग 83 किलोमीटर है, तो हम लोग सिर्फ भरतरी नाटक देखने अलवर जाते थे। वहाँ से इंस्पायर हुए, धीरे धीरे वहीं से थिएटर की जर्नी शुरू हुई। फिर कॉलेज गए, फिर जयपुर में थिएटर करना शुरू हुआ। फिर ध्यान आया कि प्रोफेशनल थिएटर करते करते फिर पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आना हुआ, और थिएटर के चलते यहीं के होके रह गए। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिर में, मेरे को याद है कि अलवर से हमारी मामी थी, वो कलाकंद अलवर का मशहूर था, मिल्क केक बहुत जिसको famous बोलते हैं। तो क्योंकि व्यंजन, और फिर उसके बाद आदमी थिएटर को एंजॉय कर पाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।